मेरे साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, ऐसी जो है लोग जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह का जो मैसिव अटैक बोलेंगे एक सरकार के ऊपर प्रदर्शन, इस तरह का कभी हुआ नहीं। नहीं, हमने पिछले 1.5 साल में हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए। आप उसके विटनेस है। कोरोना काल में जो कोई भी रास्ते पे नहीं था, लेकिन महंगाई के खिलाफ जितने आंदोलन मुंबई में हुए, मेरे ऊपर 13 केसेस है मेरी सरकार होते हुए भी। तो हमने एक बात कही कि लोगों की आवाज़ उठाते वक्त मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे ऊपर कितने केसेस होते, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस हुए, पर हम जो आम आदमी की, गरीब की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। आज तो बात ये हो गई कि हमारे नेता को जिस तरह से ईडी की नोटिस दी गई, और किस बात के ऊपर, नेशनल हेराल्ड की केस में। ये वही नेशनल हेराल्ड की केस है जो इन्हीं के सरकार ने उसमें क्लीन चिट दी थी 2015 में। मैं बहुत लंबे की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, इस देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, 13 करोड़ युवा नौकरी गंवा चुके हैं। इस देश में पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। जो महंगाई आज जो चरम पे है, ये वही मोदी जी की सरकार के लोग हैं। ये वही स्मृति ईरानी है, ये वही हेमा मालिनी है जो 400 रुपया जब सिलेंडर था तब यहाँ मटक मटक के रास्ते पे डांस कर रहे थे। आज तो 1000 पार किया है। ये वही मोदी है, जब 70 रुपया पेट्रोल था तब ये बहुत ज़्यादा बातें करते थे, आज तो 100 पार किए गए। देश के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, ये कहीं भी पिछले 8 साल में एक भी ऐसा कोई कानून, एक भी ऐसी कोई बात, एक भी ऐसा कोई काम इस देश के गरीब के प्रति, मध्यम वर्गीय के प्रति इनकी सरकार ने नहीं किए। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जो केस में उन्हीं की सरकार ने उनको, नेशनल हेराल्ड के इसमें केस में क्लीन चिट दी गई गांधी परिवार को, उसी को दोबारा रिवोक करके ये जो कर रहे हैं उसका हम निषेध कर रहे हैं। कानून अपना अपना काम करेगा, हम उससे ये नहीं है। कानून अपना अपना काम करने दो, पर एक राजनीतिक विरोधियों को ये करके दुश्मन समझ के जिस तरह से ये चला रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा जो चला रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। मुंबई में तो प्रदर्शन आपने देखा, और मुंबई में मेरे कार्यकर्ता तो थे, आम लोग भी उसमें जब शामिल हुए थे, आपने देखा, आप तो सारे थे। तो मोदी जी का ये जो करनी और कथनी में जो फर्क है, वो आज लोग महसूस भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसके खिलाफ रास्ते पे उतर भी रहे। तो हमारा ये सिंपल सा उनको संदेश है, आप चाहे कितनी भी इस तरह के हथकंडे अपनाओ, कांग्रेस कार्यकर्ता आपके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ रास्ते पे उतर के आएगा। बीजेपी कह रही है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है राहुल गांधी के ऊपर, तो पूरी कांग्रेस जो है मैदान में उतरी आई, और जब उनके किसी नेता को जो है ईडी का नोटिस जाता है तो फिर कोई सामने नहीं आता है। ऐसा है कि आपको पता था ईडी क्या होती है? आप तो पत्रकार हैं। आजकल लोगों को सुबह भी ईडी समझ में आती है, दोपहर को भी आती है, रात को भी आती है, क्योंकि ये वही ईडी है जो संजय राउत के बेटी के शादी में जिन्होंने फूलों का ये किया था, डेकोरेशन किया, उनके भी घर पे भी ईडी है। अब इनको, देवेंद्र फडणवीस को ये भी पूछो उनमें कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था। और रही बात, ताज्जुब इस बात की है, आपकी मेमोरी शॉर्ट है देवेंद्र फडणवीस जी, आपकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। 2015 में आप ही के सरकार ने इन्हीं आरोपों को खारिज कर दिया था। सरकार तो आप ही की थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वापस से आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ? और आप लोगों को मेरा वही कहना है, बाकी सारे मीडिया को, जब इस देश की दौलत कौड़ी के मोल में खुद देश के प्रधानमंत्री बेच रहे हैं, आपने कभी दिखाया नहीं। जो नवरत्न, इस देश की बुनियाद, जिसके आधार पे 3.5 करोड़ नौकरियां इस देश की, मेरी यूनियन है सब जगह, आज बचे नहीं है, चंद एक 8-10 लाख नौकरियां बची हैं। ये सारे
ये कौड़ी के मोल ये सारे पीएसयू जो बेच रहे, ये निर्माण तो कांग्रेस ने किया था। तभी आपने कभी सवाल नहीं पूछा, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई क्या? जिस तरह से इस देश के बंदरगाह बेचे गए, जिस तरह से देश के एयरपोर्ट बेचे गए, जिस तरह से देश के रेलवे स्टेशन बेचे गए, मुझे तो इस बात का ताज्जुब नहीं होगा। अब लोग बचे हैं देश के नागरिक, उनको भी वे बेच देंगे। तो इनके खिलाफ जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये सबके लिए प्रदर्शन है। और हाँ, ये वो परिवार है जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना खून इस देश के लिए बहाया है। तो उस परिवार के प्रति जो वेंडेटा आप चला रहे हैं, जो आप जिस तरीके से इस परिवार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे, सालों से कर रहे, पिछले 8 सालों से ज़रा ज़्यादा हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे कांग्रेस के सिपाही के होने के नाते। आप देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं कि आपकी शॉर्ट मेमोरी है। क्या ये आप ये भी कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ईडी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं? लेकिन मेरा सवाल ये है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, जहां इनकी सरकारें हैं, वहां तो हमने बहुत सारे कंप्लेंट दे दिए, बहुत सारे। इन्हीं के खिलाफ हमने कंप्लेंट दी थी, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। अभी जो उनका जो ये एक ऊपरी सभागृह के नेता, मुंबई बैंक के चेयरमैन रहे प्रवीण दरेकर जी, 2000 करोड़ का जो घोटाला, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और मैंने उजागर किया था और सबको पता ही है, उनके खिलाफ हमने ईडी की कार्रवाई कही थी। और वो तो गरीब के पैसे, ये जो वहाँ जो धांधली हुई है वो तो गरीब के पैसे हैं। तो मेरा ये कहना है, देवेंद्र जी फडणवीस हो, चाहे वो बहुत बात करता है, वो क्या है, किरीट सोमैया हो, और ये सारे जो लोग हैं, इनका एक तरीका है, वही करते रहो, वही करते रहो, वही झूठ बोलते रहो, वही झूठ बोलते रहो, ताकि लोगों को सच लगे, पर वो करते रहे। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहे, सवाल ये है कि लोकतंत्र को पुख्ता करने के लिए ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन तब बनाए गए जिनकी सैंक्टिटी हमारे संविधान के तहत है, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे हमारी जितनी भी ये सारी संस्थाएं, ये लोकतंत्र बहुत पुख्ता बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए है। आज तो ऐसा लगता है ईडी तो नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर कुत्ते के जैसे दुम हिला के बैठे, ऐसा लगता है। और ईडी की कार्रवाई सिर्फ विरोधों के ऊपर होगी, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं, जीतने से पहले, प्रधानमंत्री होने से पहले यही परिवार के खिलाफ कह रहे थे, इनके लाखों करोड़ों रुपए के, इनके गांधी परिवार के अकाउंट प्रदेश में, मैं वो ले आऊँगा और लोगों को 15 लाख रुपया दे दूंगा। राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने तो डंके के चोट पे कहा था ले आओ। अब तक तो 8 साल में तो नहीं ला पाए, तो अब कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो ऊंची हरकतें, जो गंदी हरकतें, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में इस तरह का हरकतें बहुत ही कम दिखाई देती है, वो कर रहे हैं।